स्टूडेंट्स वेलकम टू देन क्लास 9 हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्णों के लिए हम लोग पढ़े प्रश्नावली 9B। प्रश्नावली 9B का पिछले क्लास में 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे इस क्लास में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष A से खींची गई रेखा AD माध्यिका है और EAD का मध्य बिंदु है। B को बढ़ाने पर AC से F पर मिलता है, तो सिद्ध कीजिए कि AF बराबर 1/3 AC। ये आपका आकृति है। शीर्ष A से जो है खींची गई रेखा AD जो है माध्यिका है, यानी कि BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और E जो है AD का मध्य बिंदु है। यह दिया हुआ है कि E जो है AD का मध्य बिंदु है। BE को बढ़ाने पर यह AC से F पर मिलता है, तो सिद्ध करना कि AF बराबर 1/3 AC। F बराबर 1/3 AC, यही सिद्ध करना है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका नोट किया हुआ है। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और E AD का मध्य बिंदु है। BE को बढ़ाने पर जो है यह AC से F पर मिलता है, तो सिद्ध करना है कि AF बराबर 1/3 AC। रचना कुछ कर लेंगे। रचना करेंगे DM जो है DM समांतर जो है EF के खींचेंगे। DM EF के समांतर खींचेंगे। ठीक है, खींचे। अब उत्पत्ति में लिखेंगे, इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम जो है प्रमेय नंबर 27 का उपयोग होगा। प्रमेय नंबर 27 क्या था कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया, एक अन्य भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो गया, उसके समांतर हो गया खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसी प्रमेय का उपयोग करके हम सिद्ध करेंगे कि AF बराबर 1/3 AC होगा। तो उत्पत्ति शुरू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ADM में, ठीक है, त्रिभुज ADM में, त्रिभुज ADM में, त्रिभुज ADM में, त्रिभुज ADM में E जो है E AD का मध्य बिंदु है। एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया, EAD का मध्य बिंदु है, ये आपका दिया हुआ है, EAD का मध्य बिंदु है। और EF जो है समांतर रचना से, EF समांतर है DM के, EF जो है और EF समांतर है DM के। ठीक है, रचना से, ये आपका हो गया रचना से। तो लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम प्रमेय नंबर 27 से त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो त्रिभुज ADM में EAD का मध्य बिंदु हो गया और EF जो है समांतर होगा, दूसरी भुजा का समांतर होगा, तो तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा AM को यह EF जो है इसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ पर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, F जो है F AM का मध्य बिंदु होगा, F AM का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से F AM का मध्य बिंदु होगा, अर्थात AF बराबर हो गया FM, AF बराबर हो गया FM। ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। फिर लिखेंगे इसी प्रकार जो है, फिर त्रिभुज, अब त्रिभुज चलेंगे FBC में, ठीक है, त्रिभुज FBC में, FBC में, FBC में, त्रिभुज FBC में, FBC में D जो है BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि AD जो है माध्यिका है, D BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि जो है AD जो है माध्यिका है। माध्यिका किसको कहते हैं, जो सामने के शीर्ष से खींची गई रेखा उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो D BC का मध्य बिंदु हो गया और जो है DM जो है समांतर हो जाएगा, और जो है DM समांतर हो जाएगा BF के समांतर हो जाएगा, DM समांतर हो जाएगा BF के, क्योंकि
चूँकि डी एम समांतर ई एफ खींचे हैं, ई एफ खींचे हैं, और बी ई एफ जो क्या है, संरेख है। बी ई एफ यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि बी ई एफ, बी ई और बी ई और एफ संरेख हैं, संरेख हैं, और ई एफ समांतर है डी एम के, और डी एम जो है, और डी एम समांतर है ई एफ के, इसलिए डी एम समांतर हो गया बी एफ के। तो त्रिभुज बी एफ सी, क्या लिखे, एफ बी सी में, त्रिभुज एफ बी सी में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज एफ बी सी में आपका डी हो गया बी सी का मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, डी एम जो है एक अन्य भुजा बी एफ के समांतर जो है खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए एम जो है एफ सी को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, या प्रमेय नंबर 27 से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से त्रिभुज एफ बी सी में क्या हो जाएगा, एम जो है एम एफ सी का मध्य बिंदु होगा, एम एफ सी का मध्य बिंदु होगा, एम एफ सी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया, एम एफ सी का मध्य बिंदु हो गया, अर्थात जो है, अर्थात एफ एम बराबर एम एफ सी का मध्य बिंदु हो गया, तो एफ एम बराबर हो जाएगा एम सी, अर्थात एफ एम बराबर हो जाएगा एम सी, ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। ठीक है, त्रिभुज बी एफ सी में, एफ बी सी में डी जो है बी सी का मध्य बिंदु हो गया, और डी एम समांतर हो गया बी एफ के, तो इसलिए एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया, एक भुजा का समांतर हो गया, तो तीसरी भुजा की ये मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, समांतर खींची गई रेखा डी एम जो है तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए एफ एम बराबर हो गया एम सी, एफ एम बराबर एम सी। तो इसलिए हो जाएगा, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर एफ एम बराबर हो गया एम सी, ए एफ बराबर एफ एम बराबर एम सी। तो लिख देंगे ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर हो जाएगा 1/3 ए सी, क्योंकि ए सी बराबर क्या है, ए एफ प्लस एफ एम प्लस एम सी है। ठीक है, अतः ए एफ बराबर 1/3 ए सी, यही सिद्ध करना था, या इस तरह से इसको और लिख सकते हैं कि अब लिखेंगे कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा क्या, ए एफ ए सी बराबर, आप देख लीजिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ एम प्लस एम सी, और तीनों बराबर ही है, ए सी बराबर हो जाएगा ए एफ प्लस एफ एम प्लस एम सी बराबर, ये जो है ए एफ बराबर एफ एम बराबर एम सी है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए एफ प्लस एफ एम की जगह फिर लिख देंगे ए एफ, और एम सी की जगह फिर लिखेंगे ए एफ। ठीक है, तो ए सी बराबर आ गया आपका 3 एफ, अर्थात एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/3 ए सी, यही सिद्ध करना था। अतः लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, तो सिद्ध हुआ, तो सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार जो हम लोग जो है इस क्लास में 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगले क्लास में 15 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।